Hello student, how are you? Student, today in this class I am going to discuss about the electric field. So what is electric field? It is space around a charged body. It is space around a charged body. If we are considering a charged particle here and it is Q. So space around a charged body in which other charged body experiences force of attraction or the repulsion. भाई अगर इसको आप प्रैक्टिकली थोड़ा समझने की कोशिश करिए तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम एक मैग्नेट लेते हैं और उसके पास में एक आयरन नेल को लाते हैं, तो जब वो आयरन नेल बहुत दूर रहता है तो उसके ऊपर मैग्नेट का कोई भी इफेक्ट दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जब वो आयरन नेल मैग्नेट के नजदीक आने लगता है तो धीरे धीरे एक जगह ऐसा आता है कि स्पेस आ जाता है जिसके अंदर आने पर आयरन नेल को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयरन नेल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। सो इट मीन्स नाउ द आयरन नेल इज इन द मैग्नेटिक फील्ड। इन द सेम वे there is the space, it is space around a charged particle or the charged body in which other charged body experiences force of attraction or the repulsion. So it's the definition of the electric field. बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें तो इससे मिलता जुलता एक टर्म आपने पढ़ा हुआ है, इट वाज द ग्रेविटेशनल फील्ड इन क्लास 11th। तो वहां पर भी हम लोग पढ़ते थे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ से, ताकत से। तो उसी तरह से यहां पर भी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं तो यहां भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो सी हियर, electric field intensity. So I am indicating this electric field intensity as the E. So what is electric field intensity? It measures the strength of electrostatic force on a charged particle present in the electric field. भाई अगर इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा तो उसके अंदर जब एक चार्ज पार्टिकल आएगा तो उस पर फोर्स का अमाउंट भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। सो हाउ कैन वी गिव द क्वांटिटेटिव डिफिनीशन? भाई क्वांटिटेटिव डिफिनीशन कैसे इसका दे सकते हैं? तो क्वांटिटेटिव डिफिनीशन देने के लिए हम इसको समझते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें कि फील्ड का स्ट्रेंथ है E, भाई फील्ड हमने कहा है और उसके स्ट्रेंथ को कह दे रहे हैं E है, और उसमें एक चार्ज पार्टिकल क्या आ गया, तो मान लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल जो है वो Q0 आ गया, Q0 आ गया। तो अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई अगर एक पॉइंट बॉडी ऑफ मास m है और ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, G होती है। भाई 11th वाले क्लास से थोड़ा हेल्प ले लेते हैं कि भाई अगर एक ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और उस फील्ड में कौन गया, तो बॉडी ऑफ मास m, तो फील्ड ने कितना फोर्स लगाया तो आ जाएगा F इज इक्वल टू द mg। भाई पुराने का हेल्प लेकर के नए को सीख लेते हैं। हमने क्या बोला कि ग्रेविटेशनल फील्ड है और ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, G, और उस फील्ड में कौन गया, तो अ बॉडी ऑफ मास m है, तो फोर्स कितना लगा, तो F इज इक्वल टू द mg। इन द सेम वे इफ अ चार्ज पार्टिकल Q0, if a charge particle Q0 is in electric field of intensity E, electric field of intensity E, तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा F इज इक्वल टू द Q0 इंटू E। अगर Q चार्ज होगा तो QE हो जाएगा। तो देखिए 11th वाले क्लास से हमने इसको भी समझ लिया कि फील्ड E है, चार्ज Q है, तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा F इज इक्वल टू द QE। एज वी नो दैट force is a vector quantity, field is also a vector quantity, so we can also give this formula vectorally as the vector F is equal to the Q0 into vector E।
तो यहां से हम कह रहे हैं कि इफ अ चार्ज पार्टिकल Q नॉट is in electric field E, then force on the charge particle will be equal to the Q naught into E. Our topic is electric field intensity. तो भाई यहां से लिख सकते हैं कि E is equal to the F by Q naught. हम अभी यहां वेक्टोरली दिखाए हैं और यहां पर मैग्नीट्यूड में ही पढ़ लेते हैं. So what about the electric field intensity? Electric field intensity at a point in electric field. ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा हूं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. अब बिल्कुल सिंपल वे में देख के केवल अगर बोलना चाहें तो आप ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point in electric field is equal to the force per unit charge particle present in electric field. Per unit charge particle present in electric field. ये भी कर सकते हैं आप. तो देखिए हमने डिफाइन कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है. अब अगर इसके यूनिट के बारे में बात करें कि भाई इसकी यूनिट क्या होगी, तो आप लिख सकते हैं यहां से कि यूनिट ऑफ E इज इक्वल टू द. अब आप समझ सकते हैं कि फोर्स की यूनिट ऐसा यूनिट क्या होगी, तो लिखेंगे न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होगी तो कहेंगे कूलाम यहां इस्तेमाल करेंगे. सो हियर वी गेट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट इज न्यूटन पर कूलाम. बच्चों ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में. जैसा कि आप जानते हैं कि फील्ड हमेशा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. So while we are discussing about the electric field, we must know also about its direction. तो आपको बता दें कि how can we find out the direction of electric field? So to find out the direction of electric field, we should keep a test charge in electric field. भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को भी पता करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं कि फील्ड के अंदर में जिस पॉइंट पर पता करना होता है उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं. टर्म ध्यान दीजिएगा, टेस्ट चार्ज रखते हैं. एंड द डायरेक्शन ऑफ टेस्ट चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है. So in this way we can find out the direction of electric field. देखिए बच्चों ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. उसके बाद मैंने बात किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में. आफ्टर दैट आई डिस्क्राइब अबाउट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आफ्टर दैट आई ऑल्सो डिस्क्राइब अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते समय मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया दैट इज नोन एज द टेस्ट चार्ज. भाई टेस्ट चार्ज क्या होता है इसको समझना है. तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, इतना छोटा सा चार्ज होता है कि जिस फील्ड को वो चेक करने आता है, जिस फील्ड के स्ट्रेंथ को बताने आता है या फिर जिस फील्ड के डायरेक्शन को बताने आता है, तो जब उसमें आता है तो उसके फील्ड को चेंज नहीं करता है. भाई जिस फील्ड की हम बात कर रहे हैं वो किसी चार्ज के कारण ही होगा. तो जब उसमें दूसरा चार्ज आकर के चेक कर रहा है तो उस चार्ज के आने के कारण पहले से जो प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस आना नहीं चाहिए. सो व्हाट इज टेस्ट चार्ज? इट इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज बाय द प्रेजेंस ऑफ विच इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर चार्ज डज नॉट चेंजेस. इसको और दूसरे तरीके से आप समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए कि हमने गाजर का हलवा बनाया हुआ है और आप आ गए और आप कहते हैं कि आपको स्मेल आने लगता है और आप कहते हैं कि सर हमको आप गाजर का हलवा बनाए हैं क्या, थोड़ा हमें भी चखाइए, थोड़ा टेस्ट कराइए. आपने टर्म क्या इस्तेमाल किया, टेस्ट कराइए. तो हम कहते हैं भाई ये तो हमारा आ गया है, कम ही बनाए हुए थे या फिर जितना ही बनाए हुए थे खा जाएगा तो हम क्या खाएंगे. तो ऐसे केस में हम क्या कर देते हैं, कहते अच्छा रुको टेस्ट कराने की बात कह रहे हो. तो हमने क्या किया कि एक चम्मच ले आकर कहते देखो भाई टेस्ट करो. तो जब मैंने उसमें से एक चम्मच आपको निकाल करके दिया तो आप समझ सकते हैं कि जब आप टेस्ट कर रहे हैं
तो मेरे गाजर के हलवे में किसी तरह का कोई चेंजेस आने वाला नहीं है, वो अमाउंट कम होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल एक चम्मच, अ वेरी स्मॉल अमाउंट इज टेकन फ्रॉम द बाउल, बिल्कुल थोड़ा सा हमने वो कटोरी से निकाल करके आपको दिया है। तो वही कॉन्सेप्ट है टेस्ट चार्ज का। व्हाट इज टेस्ट चार्ज? इट इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज बाय द प्रेजेंस ऑफ विच electric field of other charged body does not changes. Now moving towards our next topic, and it is the electric field intensity due to a point charge. देखते हैं इसको। So next topic, electric field intensity due to a point charge Q। भाई हमने क्या कर लिया कि एक पॉइंट चार्ज Q ले लिया है और इसके कारण इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है और यहां पर हमको पता करना है कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। भाई इस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस जगह पर उसका स्ट्रेंथ कितना है इसी को हम चेक करना चाहते हैं। तो मैंने बताया कि चेक कैसे होगा, टेस्ट कैसे होगा। तो भाई टेस्ट करने के लिए वहां पर हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को रख देंगे। तो यहां पर टेस्ट चार्ज रख दिए और इसे प्रेशर हम बता देते हैं आपको स्मॉल r है। तो अब यहां पर यही बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इस वाले चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा। देयर विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन। So the direction of force on the test charge will give the direction of electric field। ये मैंने पहले ही बताया था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। तो वहां पर टेस्ट चार्ज रखेंगे और टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स का डायरेक्शन रहेगा वही देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, इसका है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन आ गया, टेस्ट चार्ज आ गया। तो भाई आप जानते ही हैं, अभी मैंने बताया था कि तो उस पे फोर्स का फार्मूला क्या होगा। तो लिखेंगे वेक्टर F इज इक्वल टू द Q नॉट इंटू वेक्टर E। भाई mg वाले कॉन्सेप्ट से लिख दिया है। अब फिर यहां लिखेंगे वेक्टर E इज इक्वल टू द वेक्टर F डिवाइडेड बाई Q नॉट। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। चाहे तो इसी को लिख सकते हैं OR और वेक्टर फॉर्म हटा करके अगर केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं। So here will be the E is equal to the F by Q naught. Here will be the F by Q naught. So it's the equation number first. We can write here equation number first, and here we can write the equation number second. ऐसे equation number second रख दिया। अब F क्या है, तो इस वाले चार्ज के कारण इस पे लगने वाला फोर्स। तो भाई there are two charges. First is the Q and second is the Q naught. And separation between them is small r. So what will be the force? भाई कूलम्स लॉ से लगा सकते हैं। सो लिख सकते हैं as F is equal to the K Q1 Q2, so Q naught divided by the R square, इक्वेशन नंबर थर्ड। भाई कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लगा दिया तो फोर्स आ गया। लिख सकते हैं putting this value in equation second। So E is equal to the पहले F की वैल्यू तो 1 upon we can write here only the Q naught, this formula divided by the R square, and after that there is the Q naught. So here will be the Q naught से Q naught कट गया। So we get the formula of E is equal to the Q by R square। बच्चों इस वाले चार्ज के कारण स्मॉल r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आएगा उसमें यही वाला चार्ज केवल आएगा। तो फॉर्मूला क्या आ रहा है, E इज इक्वल टू द के क्यू बाई आर स्क्वायर। E इज इक्वल टू द के क्यू बाई आर स्क्वायर। So it's the formula of electric field
ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q। आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर 2 चार्ज पार्टिकल के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसे आप करिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। अच्छा, उससे पहले एक चीज और बता दें, अभी जो मैंने लिखा हुआ ना E इज इक्वल टू द k q बाई आर स्क्वायर। सो एज यू नो डैट k, व्हाट इज k? k इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। अगर मीडियम नहीं है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं E इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं? सो इन केस ऑफ मीडियम विल बी देयर, इन केस ऑफ मीडियम, भाई अगर चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ मीडियम है तब फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सो E इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q बाई आर स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां देयर इज डिफरेंस बिटवीन दिस k and this k. What is this one? This one is the small k, it's the electrostatic constant, and here is the capital K. Capital K is the dielectric constant. मैंने इसको पहले ही अपने previous classes में इसको explain कर दिया है. So it was the formula of electric field intensity due to a point charge q. Now about the question. क्वेश्चन क्या है? तो ऐसे हमने बना लिया, ये इस तरह से यहाँ पर हमने बना लिया, यहाँ पर Q लिख देते हैं, यहाँ भी Q लिख देते हैं या -Q लिख देते हैं, और आपसे पूछते हैं कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। क्वेश्चन इज देयर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड स्मॉल r। सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ये ऐसा ही पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, बोथ द मीनिंग ऑफ बोथ विल बी सेम। तो अब यहां पर अगर पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले आपको यहां पर डायरेक्शन निकालना होगा। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कीप हियर द टेस्ट चार्ज, भाई छोटा सा चार्ज पार्टिकल रखेंगे। Direction of force on this test charge Q naught will give the direction of electric field. तो ये वाला इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा, there will be the force of repulsion in this direction। तो ये वाला हमने ऐसे मान लिया कि इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वेक्टर E1, 1 और 2 है, भाई इस वाले पॉइंट का नाम 1 और इस वाले पॉइंट का नाम 2। एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस माइनस चार्ज पार्टिकल? तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये वाला माइनस है और ये वाला प्लस है, टेस्ट चार्ज पार्टिकल हमेशा प्लस होता है, तो ये वाला माइनस उस पॉजिटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। देयर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मीन्स पुलिंग टुवर्ड्स, रिपल्सन मीन्स पुलिंग अवे। तो भाई अट्रैक्शन है तो उसको अपनी तरफ इस तरह से खींचेगा। तो जब खींचेगा सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हियर्स द वेक्टर E2। तो आप समझ सकते हैं कि these all three angles are equal and its value is 60। तो भाई ये वाला अगर 60 है तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या आ जाएगा? सो इट विल बी द 120 डिग्री। भाई ये अगर 60 है तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा? सो इट विल बी द 120 डिग्री। सो देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2। अगर दोनों को ऐड कर देंगे देन वी विल गेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो यहां पर हमने लिख दिया कि वेक्टर E इज इक्वल टू द वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। भाई जब भी आप वेक्टर देखेंगे तो आप उसके एडिशन में हमेशा वेक्टर लॉ को फॉलो करेंगे। ये नहीं कि E1 के लिए फॉर्मूला लिख दिया, E2 के लिए फॉर्मूला लिख दिया और जनरल ऐड कर दिया, तो वो नहीं करना है। तो आ जाएगा वेक्टर E इज इक्वल टू द वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। अब देखिए E1 के लिए फॉर्मूला, तो आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू होगा E1 का वो इक्वल टू होगा E2 के।
Why? Because both the charges are same in magnitude and distances are also same for both of these two charges. So while we are writing only the magnitude, मैंने बताया है कि यहाँ पर प्लस और माइनस वेक्टर वाले फॉर्मूले में हमेशा वेक्टर वाले क्वांटिटी में यूज नहीं होता है। और ये प्लस और माइनस क्या बताता है? तो ये हमेशा आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस एंड माइनस इज ओनली टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई यहां से आ जाएगा इज इक्वल टू द के क्यू बाई आर स्क्वायर। भाई दोनों चार्जेस सेम है, तो जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और ऐड करना है और इनके बीच का एंगल कितना है, सो एंगल इज इक्वल टू द 120 डिग्री। So you can use two formulas, either E is equal to the under root E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 and cos theta. Here theta is the angle between first vector and the second vector, that is vector E1 and vector E2. भाई ये फॉर्मूला लगाइए, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। और एक फॉर्मूला मैंने और बताया है आपको, वो कब के लिए? When magnitude of both the vectors will be same, अगर सेम है तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया है, तो उसी को अप्लाई कर देते हैं। सो वी कैन राइट हियर E इज इक्वल टू द 2E1 cos थीटा बाई 2। भाई अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू? E इज इक्वल टू द 2, E1 एंड E2 आर सेम एंड इट्स वैल्यू इज K Q बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बाई 2. So angle was 120. So half of the 120 will be the 60 degree. And what about the cos 60? Its value is 1/2. भाई cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं E is equal to the 2KQ by R square into 1/2. So 2 and 2 get cancelled. Here we get the formula, here we get the answer. E is equal to the KQ by R square. मजेदार है ये भाई। E1 की वैल्यू E2 की वैल्यू तो KQ by R square था ही, और रिजल्टेंट भी आ रहा है KQ by R square। तो यही खासियत होता है वेक्टर का। जनरल एडिशन में तो हम लोग ये जानते हैं, जनरल एडिशन में हम लोग ये जानते हैं कि भाई 2 और 2 4 होता है, लेकिन हमारे वेक्टर एडिशन में 2 और 2 0 भी हो सकता है और 2 और 2 4 भी हो सकता है, या फिर ये कहें कि 0 से 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इस बार जो हमारा आंसर आ रहा है इट इज KQ बाई आर स्क्वायर। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं चाहूँगा कि आप एक क्वेश्चन और नोट करिए अपनी कॉपी पर, उसे करके मुझे यूट्यूब पर कमेंट करेंगे। और क्वेश्चन क्या है? तो आपको पता करना है कि अगर इफ these two charges are same, it is Q and Q, not minus Q, then what will be the electric field at point P? और वही क्वेश्चन है, एक इजी क्वेश्चन है, तो आपको इसको बताना है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, तो देखा कि जब दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं तो रिजल्टेंट कहां से पास करता है? तो बीचों बीच पास करता है, फ्रॉम द मिडिल। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स आर सेम, then resultant will pass from the middle. So if question is also give the direction, so what will be the magnitude and what will be the direction? So you can write here vector E is equal to the, भाई magnitude तो यही है KQ by R square, and what about the direction? अब बताएंगे from charge of in the direction of, sorry, direction is in the direction of 1 to 2. आप इधर से इधर आइए और वही डायरेक्शन ये भी है। तो आप यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन में A, B, C ऐसे दिया होता है, तो आप बताएंगे यहाँ पर अगर B और यहाँ पर अगर C है तो आप बताएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ B to C। सो इट विल बी द सेम डायरेक्शन एज ऑफ दिस वेक्टर E। सो इट वाज द होल थिंग रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and some of the numericals, and one more thing was there, that was the electric field intensity due to a point charge। बच्चों इसके बाद मैं बात करने जा रहा हूँ
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में. सो व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. Electric field lines. Just to understand this concept, the concept of electric field line, भाई कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इमेजिनरी स्ट्रेट और कॉर्ड लाइंस होती हैं. सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में इट इज इमेजिनरी स्ट्रेट और कॉर्ड लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ विच विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मैं क्या कह रहा हूं, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम एक ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में इमेजिनेशन करें, भाई जानते हैं यहां ग्रेविटेशनल फील्ड है, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड? वी शुड कीप अ बॉडी, वी शुड कीप अ मास, अ पॉइंट मास एंड शुड रिलीज इट. तो अगर इसको आप रिलीज कर देंगे इस चॉक को, तो ये क्या करेगा, सीधे इस तरह से जाएगा. तो एक लाइन से ये जा रहा है. सो दिस लाइन इज द ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस. इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम क्या कर देते हैं, किसी टेस्ट चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, तो टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एक लाइन के अलोंग चलने लगता है. तो उसी लाइन को, उसी इमेजिनरी लाइन को ही हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. कभी कभी ये स्ट्रेट होता है और कभी कभी क्या होता है, कॉर्ड होता है. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इट इज स्ट्रेट, it is imaginary straight or curved lines in electric field and tangent at any point of which will give the direction of electric field. जैसे भाई ऐसे हमने बना दिया, जैसे ये वाला प्लस बना दिया और ये वाला माइनस बना दिया. तो बाद में मैं इसको डिस्कस करूंगा कैसे पूरी तरह से वर्क करता है, लेकिन फिलहाल अभी दिखाता हूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्लस से निकलता है, माइनस में जाता है. If two charges are there, one is positive and other is negative. So what about the direction of electric field? It moves from positive to the negative. आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को रखें, so टेस्ट चार्ज will be positive in nature. ये वाला प्लस उसको भगाएगा और ये वाला माइनस उसको अट्रैक्ट करेगा. So the test charge particle will move in this direction. Test charge particle is moving along with this line. So this imaginary line is the electric field. अगर उसी चार्ज पार्टिकल को आप यहां पर रखते हैं, टेस्ट चार्ज पार्टिकल को, तो आप पाएंगे कि ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल इधर से चला जाएगा इधर में. सो यू कैन सी दैट भाई पॉजिटिव से ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा. यहां रखेंगे, आप ऐसे समझिए, यहां रखेंगे तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे रिपेल करेगा. डायरेक्शन हमेशा ऐसे लाइन ज्वाइन करते हैं. इस डायरेक्शन में क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा. लेकिन जब ये इधर जा रहा होगा तो ये वाला क्या करेगा, उसको खींच लेगा अपनी तरफ. बिकॉज फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पार्टिकल विल बी रिपल्सन ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड विल बी अट्रैक्शन ड्यू टू दिस नेगेटिव. तो चार्ज पार्टिकल, टेस्ट चार्ज पार्टिकल ऐसे आएगा. तो इस बार देख रहे हैं कि कॉर्ड है, लेकिन ये लाइन आपको ऐसे तो दिखाई नहीं पड़ता है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इट इज इमेजिनरी. Electric field lines are the imaginary straight or curved lines and tangent at any point of which will give the direction of electric field. भाई टेंजेंट का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए. जब कर्व्ड पाथ आता है तो टेंजेंट ही डायरेक्शन बताता है. जैसे ऐसे देख रहे हैं, ये हमारा कर्व्ड पाथ है इस तरह से, तो इस डायरेक्शन में जब देखेंगे सो दिस विल गिव द टेंजेंट और द डायरेक्शन. अभी यहाँ पर कॉर्ड पर गए तो इधर देखेंगे, सो दिस विल बी द डायरेक्शन. कॉर्ड में यहाँ पर गए तो इधर देखेंगे, दिस विल बी द डायरेक्शन. जैसे जैसे मोड़ा है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछे कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, सो वी शुड ड्रॉ द टेंजेंट. इस पॉइंट पे इधर डायरेक्शन होगा. भाई ऐसे देखेंगे, जब इस पॉइंट पे पहुंचेंगे सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टच करती हुई लाइन. टेंजेंट मीन्स टच करती हुई लाइन. So these are showing the direction of electric field. So in this way I have defined about the electric field lines. Now our next topic is properties of
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और द फील्ड लाइंस। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, अगर ओनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज देयर, केवल पॉजिटिव है, तो आप समझ सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के पास में अगर आप टेस्ट चार्ज पार्टिकल को लाएंगे तो टेस्ट चार्ज पार्टिकल इज ऑल्सो पॉजिटिव इन नेचर, तो टेस्ट चार्ज पार्टिकल वो क्या करेगा, रिपेल कर देगा। तो कहां तक रिपेल कर देगा, भगा देगा बिल्कुल दूर तक। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। So first property is if only positive charge particle is present, then direction of electric field will be away from the charged particle and it will move up to the infinity. और उसी तरह से if only negative charge particle is there, then direction of electric field will be inside the charged particle, inside the charged body, and it appears to coming from the infinity. पॉजिटिव में निकल कर इन्फिनिटी तक जाता है और नेगेटिव में इन्फिनिटी से आता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड प्रॉपर्टी, इफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव बोथ द चार्ज पार्टिकल्स आर देयर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। इट्स द सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन will give the direction of electric field at that point. So it was the next property. After that, what I am saying, if we are measuring the electric field intensity की बात कर रहे हैं, तो उसमें बताएंगे कि if electric field lines are close to each other, density ज्यादा है, if electric field lines are close to each other, then there will be strong electric field. See here. If I am drawing these field lines are close to each other, so there will be the strong electric field, and if field lines are away from each other, away दूर दूर बना दिया, then there will be the weak electric field. And now the next property, two electric line of forces never cuts to each other. भाई अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ले रहे हैं तो हम पाएंगे कि अगर सेम नेचर के हैं भाई, सॉरी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, प्लस से नेगेटिव में चला जाएगा, लेकिन कट नहीं करेगा। अगर प्लस प्लस है तो रिपेल कर देगा, इस तरह से ऐसे आ रहा था, ऐसे रिपेल कर देगा, टच नहीं करेगा एक दूसरे को। सो फील्ड लाइंस नेवर कट्स टू ईच अदर। और फिर क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई, हाउ कैन यू से दैट दे विल नेवर कट्स टू ईच अदर। तो आप बताएंगे कि अगर ये कट करता तो कट पॉइंट पर देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे, वन विल बी अलोंग विद दिस डायरेक्शन, टेंजेंट ड्रॉ करना है, एंड अदर विल बी अलोंग विद दिस डायरेक्शन। सो एट द सेम पॉइंट देयर मे नॉट बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ही जगह पर एक ही चार्ज पार्टिकल पर टू डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस never cuts to each other. Why? Because if they will cut, then there will be two or more direction of electric field. And what about our next property? It always remains perpendicular to the surface of charge body. What I am saying? I am saying that electric field lines always remains perpendicular to the surface of charge body. भाई अगर आपने क्या किया, इस तरह से एक प्लेट बना लिया, इस तरह से पॉजिटिव प्लेट बना लिया, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ले लिया, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द परपेंडिकुलरली आउटसाइड। सो इट्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। एंड इफ वी आर ड्राइंग द नेगेटिव शीट ऑल्सो, तो भाई पहले वाले प्रॉपर्टी को हम लोग मिला लेते हैं, तो पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में जाता है। So for both the plates there will be direction perpendicular to the surface. So these are the things related with the properties of electric field lines. बच्चों आज के इस क्लास में मैंने बात किया सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेस अराउंड अ चार्ज बॉडी इन विच अदर चार्ज बॉडी एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्शन। उसके बाद मैंने बात किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके बाद मैंने बात किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू,
After that, I describe about the electric field lines and properties of electric field lines, and also discuss one of the numericals. So I am requesting to all of you that you should solve some other numericals from the your book whatever you have. तो उससे आप प्रैक्टिस करिए. आज के लिए फ़िलहाल इतना ही. अगले क्लास में फिर मिलेंगे. थैंक यू.